तो एक तरह से आपने देखा कि क्या रेलवे का निजीकरण हो गया है, होने लगा है। मैं पर्ची लाया हूं, अगर आप गूगल में जाकर इंटरनेट में रेलवे का निजीकरण नहीं होगा पीयूष गोयल हिंदी और अंग्रेजी में टाइप करेंगे तो कई तरह के बयान होंगे, लेकिन 3 बार इन्होंने सदन के भीतर बोला है। 17 मार्च को और 22 नवंबर को, 17 मार्च 2020, 22 नवंबर 2019 को राज्यसभा में रेल मंत्री ने कहा है कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। ये बात क्रिस्टल क्लियर है। जुलाई 2019 में लोकसभा में पीयूष गोयल ने लिखित जवाब में बोला है कि किसी विशेष ट्रेन की पहचान नहीं की गई है जिसे प्राइवेट कंपनी चलाएगी। उस वक्त लखनऊ जाने वाली तेजस ट्रेन को, तेजस एक्सप्रेस को प्राइवेट कंपनी के हाथ में देने का एक बयान आया था। जनवरी 2020 में इंदौर में रेल मंत्री कहते हैं कि रेलवे देश और देश की जनता की धरोहर है, इसका निजीकरण नहीं होगा। अक्टूबर 2019 में इनका बयान मिलता है कि निजी निवेश होगा, निजीकरण नहीं होगा, और जब तक हमारी सरकार है या हम सरकार में हैं निजीकरण नहीं होगा। अब देखिए कि ये हाल है रेल मंत्री के बयानों की। 4-5 बयान निकालकर हमने बता दिए जिसमें वो कहते आ रहे हैं कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। अब रेलवे बोर्ड के सदस्य कहते हैं 5% होगा। तो जब आप सदन में कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, तो क्या ये बात फिर वापस सदन में नहीं ले जाना चाहिए था और लोकसभा और राज्यसभा में इस बहस को नहीं ले जाना चाहिए था कि हमने यहां कहा था, इसलिए हम बता रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा। आप मार्च के महीने तक कह रहे हैं कि निजीकरण नहीं होगा, लेकिन अब आप कह रहे हैं कि निजीकरण होगा। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप में साथ में निवेश करेंगे। भारत की जनता को भी उस निवेश में सहभाग लेने का अवसर मिलेगा। पर मैं ये शुद्ध रूप से स्पष्ट कर दूं कि भारतीय रेल को प्राइवेटाइज करने की ना तो कोई प्रस्ताव है, कल्पना है, और ना कभी प्राइवेटाइज होगा। तो आपने देखा कि पीयूष गोयल आपको स्पष्ट कर रहे हैं सदन में और सदन के जरिए जनता को कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। परिमल, जरा बताइए कि अभी जो रेलवे ने कदम लिया है ये कौन सा करण है, निजीकरण है या कोई और करण है? बात कह के सदन से पलट जाने का कोई करण है ये? नहीं, बात सही है कि ये निजीकरण ही है, और बार बार इस बात को लेके हमने भी सुना था कि ये बार बार मंत्री जी की तरफ से कहा जा रहा था कि निजीकरण नहीं होगा। लेकिन कल इन सब चीज़ों पे विराम लग गया जब रिक्वेस्ट फॉर क्वालिफिकेशन को लेके रेलवे ने लंबा चौड़ा बयान दिया कि कुछ प्राइवेट पार्टी है जो ट्रेन ऑपरेट करेंगी और 151 ट्रेनें ऑपरेट करेंगी। जो दलीलें दी गई हैं वो दलीलें कुछ इस तरह से हैं कि मॉडर्नाइजेशन कोच का किया जाएगा जिससे आप वर्ल्ड क्लास ट्रैवल का आनंद ले सकेंगे, ट्रैवल टाइम घटेगा, जो सेफ्टी मेजर्स हैं वो ज़्यादा बेहतर हो पाएंगे, मेंटेनेंस कम करना पड़ेगा, आपकी जॉब अपॉर्चुनिटी बढ़ेगी। ये कुछ दलीलें हैं जो दी गई हैं और बताई गई, और पुख्ते तौर पे आज भी प्रेस कॉन्फ्रेंस में यही दलीलें दी गई कि ये सब वजह हैं जिसकी वजह से हम कर रहे हैं। एक और चीज़ इसमें बताई गई कि जो ट्रेनें अभी हम चला रहे हैं वो 4000 किलोमीटर पे हम मेंटेनेंस करते हैं। जो मॉडर्न कोचें जाएंगी, जो मेक इन इंडिया के तर्ज पे होगी, जो अभी तक बताया गया है, वो 40,000 किलोमीटर पे मेंटेनेंस करना पड़ेगा, यानी महीने में एक ही बार उसका मेंटेनेंस करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें और भी इसमें साफ है कि ये कहा गया है कि अगर कुछ पैरामीटर तय किए गए हैं, जैसे पंक्चुअलिटी को लेके पैरामीटर है, मेंटेनेंस को लेके पैरामीटर है, अगर उसको मीट नहीं करती हैं ये प्राइवेट पार्टी तो उस पर पेनल्टी भी लगाया जाएगा। तो सीधे तौर पे निजीकरण की दिशा में जो बहुत लंबे समय से सुगबुगाहट चल रही थी, कई सारी बैठकें हो रही थी, उस पर विराम कल शाम से लग गया। परिमल, हम ये जानना चाहते हैं कि रेलवे के यूनियनों का क्या कहना है, और ये सब जो दलीलें दी जा रही हैं कि ट्रेनें टाइम से चलेंगी, तो सरकार क्या अभी तक टाइम से नहीं चलाने में सक्षम है? रेलवे का अपना इतने दिनों का सिस्टम है जिसमें बहुत सी रेलगाड़ियां समय से भी चलती हैं, और ये जो कोच है क्या रेलवे ही बना रही है जो 40,000 किलोमीटर के बाद इससे मेंटेनेंस की जरूरत पड़ती है? इस तरह के जो बहाने दिए जा रहे हैं। कोच की तस्वीरें तो पिछले कई साल से पीयूष गोयल ही ट्वीट करते हैं कि भारतीय रेल की कंपनियों ने, अलग अलग कोच कंपनियों ने आधुनिक कोच बनाए हैं। अब अचानक से कौन सी ऐसी प्राइवेट कंपनी आ गई है कि जिसके लिए आप इस तरह की बहाने बना रहे हैं?
क्या ये कोविड-19 का फायदा उठाकर रेलवे को निजी हाथ में देने की कोई तैयारी चल रही है या तैयारी पूरी हो गई है, जिससे अब हम देख रहे हैं? देखिए, दो तीन चीजें लगातार, आपके सवाल बहुत सारे हैं, उसमें जवाब देना बहुत जरूरी है। एक एक करके मैं जवाब देता हूं। कुछ हमने हफ्ते भर 10 दिन पहले देखा था कि रेलवे ने ये कहा था, कंपेयर करके पिछले साल से 2 महीनों की तुलना इस बार की थी, तो 58% उसकी जो कमाई है वो घटी थी, यानी कोविड के दौर में जो कमाई है वो घटी थी। फाइनेंशियल कमिश्नर को लिखा गया, फाइनेंशियल कमिश्नर ने चिट्ठी लिखी थी तमाम जोन के जीएम को कि जो जो कटौती आप कर सकते हैं वो कीजिए। कई सारी चीजें थी, उसमें फर्नीचर नहीं खरीदना था, टेबल कुर्सी नहीं खरीदनी थी, कंप्यूटर नहीं खरीदना था, नई गाड़ियां नहीं लेनी थी, फंक्शन त्यौहार कम करने थे, वर्चुअल मीटिंग पे जोर देना था। तो ये कोशिश और कवायद 10 दिन पहले शुरू कर ली गई थी कि जहां जहां आप हाथ समेट सकते हैं वो हाथ समेटिए, पहली चीज। दूसरी नंबर चीज ये कि रेलवे मेंस फेडरेशन नाराज जरूर है, लेकिन उस तरीके से आवाज बुलंद नहीं कर पा रहा है जो आम दिनों में करता था। शिव गोपाल मिश्रा से बात हुई, उन्होंने कहा कि ये बहुत गलत कदम है, ये अच्छा कदम नहीं है। जब दूसरे सारे देश जो है वो राष्ट्रीयकरण की ओर जा रहे हैं, तब निजीकरण की ओर जा रहे हैं, लेकिन वो आवाज बहुत प्रखर और मुखर होकर निकलती हुई नहीं दिख रही है। और यहां पर जो कहा जा रहा है, जो कोचेज हैं, वो कहा जा रहा है कि मेक इन इंडिया होगा, लेकिन उसको कौन बनाएगा इसको लेके बहुत स्थिति साफ नहीं है। लेकिन अपनी दलीलें जो आमतौर पे थोपी जाती है कि हम सही हैं और हमने जो कदम उठाया वो बिल्कुल सही है, उस दिशा को लेकर आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी किया गया और चीजों को लेकर बताया गया। लेकिन आप अपनी ही बात करेंगे, जो आपकी बात है, जो आपकी जबान में है, जो आपके दिमाग में है, आप वही बात करेंगे, और उन्हीं चीजों को रखा गया। हम बहुत सारी क्वेरी वहां पे शांत जरूर हुई, लेकिन ये जो दिशा में बहुत दिनों से जो चल रही थी चीजें कि निजीकरण होगा नहीं होगा, बैठकों का दौर चल रहा था, उस पर आखिरकार विराम लग गया और 2023 के अप्रैल से ट्रेनें चलनी भी शुरू हो जाएंगी जो प्राइवेट पार्टी ऑपरेट करेंगी। जी, और एक और बात देखने की ज़रूरत है कि रेलवे सबसे बड़ी रोजगार देने वाली संस्था है। ये एक सरकारी संस्था ज़रूर है, मगर इसने इतने दिनों तक सिस्टम को चलाया है। अब ट्रेन देरी से चल रही है। आप पिछले 2 साल पहले जब हमने रेल सीरीज चलाई थी, तब यही कहा गया कि कुछ सेक्टर में पटरियां बिछाने का काम हो रहा है, उसके बाद ट्रेनें टाइम से चलेंगी। तो उस सेक्टर में काम क्या पूरा नहीं हुआ? इस तरह के बहाने बनाकर अभी तक किसी भी सरकार की हिम्मत नहीं होती थी कि वो रेलवे के निजीकरण के मामले को छू दे। तो अलग अलग तरीके अपनाए गए, कभी जमीन देकर, कभी प्राइवेट और पब्लिक पार्टिसिपेशन के नाम पर प्राइवेट कंपनियों को घुसाया गया। इस वक्त जब प्राइवेट कंपनियां भीतर से चरमरा रही हैं, तो क्या उन्हें या पता नहीं किन्हीं खास को या पता नहीं किस वजह से रेलवे की बची हुई जो संपत्ति है वो उन्हें सौंपा जा रहा है, ये भी एक देखने का नजरिया हो सकता है। जब 2018 का समय आया था और लोकसभा का चुनाव नजदीक आ रहा था, तो लोको पायलट की 1 लाख वैकेंसी निकाली गई थी। आज भी उस वैकेंसी की अपॉइंटमेंट रेलवे ने पूरी नहीं की है और कभी भी पीयूष गोयल इस पर बोलते नजर नहीं आते, जबकि ट्विटर हैंडल पर रोजाना देश भर के छात्र, भोपाल हो, गोरखपुर हो, हर जगह के ट्वीट करते नजर आ रहे हैं। तो जब खुद रेलवे ने अपने रोजगार देने की संभावनाओं को सीमित कर दिया है, तो प्राइवेट सेक्टर कैसे लेकर आएगा इस क्षेत्र में रोजगार? खासकर एक ऐसे समय में जब प्राइवेट सेक्टर चरमरा गया है, उसके पास जो रोजगार था उसमें धड़ाधड़ लोग निकाले गए हैं। कहां तो इस सरकारी सेक्टर को मजबूत कर इसमें सरकारी नौकरी देनी चाहिए थी, लेकिन अब इसमें प्राइवेट सेक्टर को हाथ में देने का ये इंतजाम हो गया। लेकिन वो भी 3-3 बार सदन में भीतर कहने के बावजूद कि रेलवे का निजीकरण नहीं होगा। मार्च से लेकर जुलाई के बीच में ऐसा क्या बदल गया कि रेलवे के निजीकरण का ये प्रस्ताव रख दिया गया? क्या अब रेलवे एक पूरी तरह से 5% की बात कही जा रही है? ये 5% भी कम नहीं है। 150 ट्रेनें आप प्राइवेट सेक्टर के हाथ में दे रहे हैं। क्या विपक्ष की बात में दम नहीं है कि इसकी बहस संसद में होनी चाहिए? लेकिन उस बहस से भी क्या फायदा? बहुमत से तो कुछ रुकने वाला नहीं है। बहरहाल ये रेलवे का निजीकरण अब दौर यहां से शुरू होता है। अब हम चलते हैं बिहार, जहां से इरशाद ने एक वीडियो बनाकर भेजा है। वो बता